नमस्कार दोस्तों। मैं हूं करण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी महाराष्ट्र की रहने वाली माधवी की है और हम इसे सुनेंगे उनके ही नजरिए से। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वैसे तो आपने कई हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास होगा। बस मेरी एक गुजारिश है, इसे पूरा सुनिए, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार। मेरा नाम माधवी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। यहाँ की एक आईटी कंपनी में नौकरी करती हूँ और बचपन से ही इसी शहर में पली बड़ी हूँ। मेरी सोच हमेशा मॉडर्न रही है। भूत प्रेत जैसी बातें मुझे महज अंधविश्वास लगती थीं, बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां। लेकिन करीब 6 साल पहले एक ऐसा डरावना हादसा हुआ जिसने मेरी सारी सोच बदल दी और उन सभी मॉडर्न ख्यालों को तोड़कर रख दिया। उस वक्त छुट्टियां थीं, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने राजस्थान घूमने का प्लान बनाया। हम 4 लोग थे, 2 लड़के अनुपम और जयदीप और 2 लड़कियां कणिका और मैं। बचपन से हम सब अच्छे दोस्त थे और अब एक ही कंपनी में काम करते थे। वैसे अनुपम मुझे हमेशा से पसंद करता था, लेकिन मैंने उसे कभी दोस्त से ज्यादा नहीं समझा। उसके प्यार के इजहार को मैं मजाक में टाल देती थी। हमने जयपुर की फ्लाइट ली और रात करीब 11 बजे वहां पहुंच गए। एयरपोर्ट से एक कैब ली और सीधे उस लॉज में पहुंचे जहां हमने पहले ही रूम बुक कर रखे थे। कनिका और मैं एक रूम में थे, जबकि जयदीप और अनुपम दूसरे में। उस रात हम फ्रेश होकर खाना खाकर सो गए, क्योंकि सफर से थक गए थे। अगली सुबह 9 बजे उठकर तैयार हुए, नाश्ता किया और जयपुर घूमने निकल पड़े। 2 दिन हमने जयपुर के मशहूर स्थान देखे और फिर सोचा कि अब किसी दूसरी जगह चलें। गूगल सर्च करने पर हमने बीकानेर का प्लान बनाया और वहां के लिए फ्लाइट ले ली। पहले दिन आराम किया और अगले दिन गाड़ी किराए पर लेकर बीकानेर के आसपास के गांव देखने निकल गए। गांव घूमते घूमते शाम हो गई और हम बीकानेर लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में हमारी गाड़ी के सामने से कोई भागता हुआ सा गुजरा। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारी। हम नीचे उतरकर देखने लगे कि कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हम वापस गाड़ी में बैठे और आगे बढ़े ही थे कि हेडलाइट की रोशनी में हमें सड़क पर कोई आदमी लेटा हुआ नजर आया। हमने हॉर्न बजाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। कणिका ने कहा, शायद शराब के नशे में पड़ा है। तभी जयदीप बोला, चलो मैं देखता हूँ। हम सब भी साथ उतर गए। पास जाकर देखा तो वह आदमी पेट के बल पड़ा था। अनुपम ने उस सड़क पर पड़े आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हेलो भाई साहब, अरे बीच रास्ते में क्यों पड़े हो? एक्सीडेंट हो जाएगा, मरने का इरादा है क्या? लेकिन वह आदमी बिल्कुल चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। हम सबने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। तभी जयदीप उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि वह आदमी अचानक पलटकर हमारी तरफ देखने लगा और उसे देखते ही हमारी चीख निकल गई। उसका चेहरा जैसे पूरी तरह जला हुआ था, त्वचा लाल और झुलसी हुई और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद। वह इतना डरावना था कि हम बुरी तरह कांपने लगे। डर के मारे हम भागते हुए वापस गाड़ी में आ गए और तुरंत दरवाजे लॉक कर लिए। हमारी धड़कन तेज हो गई थी। तभी वह आदमी अचानक गाड़ी के शीशे पर आकर जोर जोर से खटखटाने लगा और अजीब अजीब तरीके से अपना चेहरा पास लाकर विकृत भाव बनाने लगा। हम डर के मारे चिल्ला पड़े। अनुपम ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, हमने देखा कि वह आदमी हमारे पीछे भाग रहा था। लेकिन अनुपम ने रफ्तार तेज कर दी और थोड़ी दूर निकल आए। तभी अचानक गाड़ी अपने आप रुक गई। हम सबका दिल बैठ गया। कणिका ने डरते हुए कहा, अगर वो आदमी फिर से आ गया तो? कितना भयानक था वह। अनुपम ने हमें तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, शायद कोई शराबी होगा, घबराओ मत। वह गाड़ी से उतरा और टॉर्च की रोशनी में चेक करने लगा तो पता चला कि टायर पंचर हो गया था। अब समस्या यह थी कि हम सुनसान इलाके में थे, आसपास कोई नहीं था। उसी वक्त एक गांव का आदमी वहां से गुजरा। अनुपम और जयदीप ने उससे मैकेनिक के बारे में पूछा तो उसने कहा, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर दुकान है, लेकिन इस वक्त तो बंद होगी।
और रात में वहां तक पैदल पहुंचना मुश्किल है। उसने हमें सलाह दी, पास में एक छोटा सा लॉज है, वहीं रात गुजार लीजिए, सुबह होते ही चले जाना। पहले तो हमें यह सुझाव ठीक नहीं लगा, खासकर जो कुछ पहले हुआ था उसे याद करके, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए हम उसके बताए रास्ते पर चल पड़े और लॉज तक पहुंचे। लॉज असल में 2 मंजिला एक पुराना सा घर था। हमने 2 कमरे ले लिए और अपने अपने कमरे में चले गए। घर के पीछे एक खाली जमीन थी जिसमें कुछ पेड़ पौधे लगे थे। हमारे कमरे की खिड़की उसी तरफ खुलती थी। कमरे में पहुंचकर हमने कपड़े बदले। दिन भर गांव-गांव घूमने की थकान थी। तभी एक लड़का हमारे लिए खाना लेकर आया। खाना देसी अंदाज में बना था और बहुत स्वादिष्ट था। मैंने और कणिका ने साथ में खाना खाया, लेकिन जो डरावना मंजर हमने देखा था, उसकी वजह से माहौल भारी था। कणिका बोली, यार वो कितना भयानक था ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंसान है, बिल्कुल पिशाच जैसा। मैंने कहा, हाँ जो भी था, हमें क्या, सुबह होते ही निकल जाएंगे। ये सोचकर हम सोने के लिए लेट गए। कणिका तो कुछ ही देर में सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस लेटी हुई छत की तरफ देख रही थी। मन में उसी चेहरे की छवि घूम रही थी। जब नींद नहीं आई तो मैं उठकर खिड़की के पास चली गई और बाहर झांकने लगी। खिड़की के उस पार, जहां पीछे खाली जमीन थी, मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। अंधेरा था, इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा था कि वह कौन है। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं उसे देखती रही, उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी एक अजीब सी मशीन जैसी चाल से चल रहा था, जैसे कोई रोबोट हो। वह धीरे धीरे उजाले में आया और मेरा खून जम गया। वह वही आदमी था जो हमें रास्ते में मिला था। वही जला हुआ चेहरा, वही सफेद आंखें और वही भयानक घूरती नजरें। मेरी सांस तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने नीचे से मेरी तरफ देखा और फिर सीधे छलांग लगाई, सीधे मेरे कमरे की खिड़की की ओर। मैं घबराकर पीछे हट गई, खिड़की झट से बंद की और भागकर बेड पर कणिका के पास लेट गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैं कणिका को जगाना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि बेवजह उसे भी डरा दूंगी और उसकी नींद खराब कर दूंगी। इसीलिए चुपचाप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। शायद डर और थकान के बीच मुझे नींद आ गई। नींद में मेरा हाथ कणिका की तरफ गया, लेकिन जैसे ही आंखें खोली, मेरी रूह कांप गई। मेरे बगल में कणिका नहीं, वही डरावना आदमी लेटा था और मेरा हाथ उसके ऊपर था। मैं जोर से चीखी, लेकिन डर के मारे आंखें अपने आप बंद हो गईं। तभी कणिका की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ कणिका थी, जो पूछ रही थी, क्या हुआ, इतनी क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना था। अंदर से मैं खुद भी तय नहीं कर पा रही थी कि यह सपना था या सच, लेकिन नींद अब दूर जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब मैंने फिर से आंखें खोली तो सब सामान्य लग रहा था। मैंने भगवान का नाम लिया और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे गाल को छुआ हो। मैंने आंखें खोली और सामने वही आदमी था, मेरे ऊपर झुका हुआ, अजीब तरीके से मुस्कुराता हुआ। उसका चेहरा इतना पास था कि मैं उसकी जली हुई त्वचा की हर दरार देख सकती थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। हाथ पैर जैसे लकवाग्रस्त हो गए थे। तभी वह आदमी धीरे धीरे हवा में उठने लगा, लेकिन मेरी आंखों में आंखें डाले रहा और फिर भयानक आवाज में बोला, मुझे पता था तुम लौटकर वापस आओगी और इस बार मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गईं और कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। मैं घबरा कर उठी और कणिका को पुकारने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और कणिका बाहर आई। उसने कहा, क्या हुआ? मैं तो नहा रही थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे चेहरे की घबराहट देखकर उसने पूछा, कोई तकलीफ है क्या? मैंने उसे रात की पूरी घटना बता दी। वह हंसते हुए बोली, अरे तुम्हारे मन का भ्रम है, तुमने बस डरावना सपना देखा होगा। वैसे भी रात में तुमने खुद कहा था कि तुमने सपना देखा है। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है।
मैंने हाँ में सिर हिलाया और बाथरूम में चली गई। अंदर से दरवाजा बंद किया और नहाने का सोच ही रही थी कि मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जहां खून से लिखा था। पता था वापस लौटकर जरूर आओगी। ये देखते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। बाथरूम में खून से लिखा वह डरावना संदेश देखकर मुझे तुरंत पिछली रात की वो बात याद आ गई, जब उस आदमी ने मुझसे बिल्कुल यही शब्द कहे थे। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे बाथरूम में उसकी भयानक हंसी गूंज रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और घबराकर मैं जोर से चिल्ला उठी। मेरी चीख सुनकर कणिका बाथरूम के दरवाजे पर आई और जोर जोर से खटखटाने लगी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुरंत गेट खोला और हड़बड़ाते हुए कहा, वो वहां दीवार पर। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं हैरान रह गई। अभी तो साफ साफ लिखा हुआ था, फिर गायब कैसे हो गया? कणिका ने मेरी घबराई हुई हालत देखी और कहा, मुझे लगता है तुम उस सपने से कुछ ज्यादा ही डर रही हो। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसी तरह डरती रहोगी ना तो हमें यहाँ से निकलने में देर हो जाएगी। चलो जल्दी से नहा लो। मैं चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर नहाने लगी, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। जल्दी तैयार होकर मैं कणिका के साथ कमरे से बाहर आई। जयदीप और अनुपम हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने नाश्ते का ऑर्डर दिया और हमें देसी अंदाज में बनी छाछ, राबड़ी और तड़का मिला। सच में स्वाद लाजवाब था। नाश्ता करते करते हमने तय किया कि अब यहाँ से कुछ गांव घूमेंगे, फिर बीकानेर लौटेंगे और अगले दिन पूरे शहर को देखेंगे। इतने में मैकेनिक भी आ गया। वो गाड़ी का टायर बदलने लगा। मैं अनायास उसकी ओर देखने लगी और अचानक उसकी शक्ल मुझे रात वाले डरावने आदमी जैसी दिखने लगी। वही जला हुआ चेहरा, वही सफेद आंखें। मैं घबराकर जोर जोर से चीखने लगी। सब लोग मेरी तरफ दौड़े। अनुपम ने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैंने कांपते हुए दोबारा उसकी तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई डरावना चेहरा नहीं था। सिर्फ मैकेनिक अपने काम में लगा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कणिका ने बाकी सबको बताया, रात को भी इसने कोई डरावना सपना देखा था और चिल्लाने लगी थी। जयदीप बोला, कुछ नहीं, कल जो मिला था शायद कोई शराबी था, उसी की वजह से ये डर गई है और अब उसी के ख्याल में ये सब देख रही है। फिर वह मैकेनिक से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद टायर बदल गया और हम वहां से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, वापस लौट आई हो? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। इसके बाद वही भयानक हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। कणिका अपने फोन में व्यस्त थी। अनुपम गाड़ी चला रहा था और जयदीप उससे बातें कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। हम बीकानेर वापस जाने के बजाय पास के एक गांव में पहुंच गए। जगह खूबसूरत थी, लेकिन मेरे भीतर जो कुछ हो रहा था उसके बाद मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। मेरे दोस्त बार बार मुझे समझा रहे थे कि यह सब मेरा वहम है। हम घूमते घूमते एक नहर के किनारे आकर बैठ गए। हंसी मजाक चल रहा था। कुछ पल के लिए मैं भी अपनी परेशानी भूल गई थी। नहर के पानी में मेरी नजर पड़ी और मेरा खून जम गया। पानी में एक लाश तैर रही थी जो धीरे धीरे किनारे की ओर आ रही थी। मैं चौंक कर खड़ी हो गई और ध्यान से उस तरफ देखने लगी। नहर के पानी में तैरती हुई वह लाश धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। जैसे जैसे वह पास आती गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसका चेहरा साफ दिखा और मेरे होश उड़ गए। वह वही डरावना आदमी था जिसे मैंने पिछली रात देखा था। उसके जले हुए चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके मुंह से गाढ़ा लाल खून टपकने लगा। मैं भय से जम गई। कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। अगले ही पल वह हंसने लगा, धीरे धीरे, लंबी खिंचती हुई हंसी जो सीधे मेरी हड्डियों में उतर गई। घबराकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी चीख सुनकर सब मेरी तरफ दौड़े। कणिका ने मेरे कंधे पकड़कर हिलाया, क्या हुआ? लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांपते हुए पानी की तरफ देख रही थी। वहां वो, मैंने हड़बड़ाकर इशारा किया। सबने नहर की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने फिर देखा, वह लाश भी गायब थी। अब तो मेरे पैर जवाब दे चुके थे।
अनुपम ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, माधवी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। कणिका ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये ठीक है। जयदीप ने तुरंत कहा, चलो निकलते हैं। हम गाड़ी के पास लौटे और वहां से रवाना हो गए। इस बार जयदीप ड्राइव कर रहा था। अनुपम और कणिका मेरे दोनों तरफ थे और मैं उनके हाथ कसकर पकड़े बैठी थी। मुझे लग रहा था जैसे वह डरावना आदमी किसी भी पल सामने आ जाएगा। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, वह आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, किसी को नहीं जानती, फिर भी वह बार बार क्यों कहता है, तुम वापस लौट आई हो? मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर से घबराहट बढ़ती जा रही थी। अनुपम बार बार जयदीप से कह रहा था, जल्दी चलो, मुझे माधवी की हालत की चिंता है। तभी हमने देखा, जिस सड़क से हम आ रहे थे वह अचानक खत्म हो गई थी। आगे सिर्फ एक कच्चा रास्ता था। जयदीप ने बिना कुछ कहे गाड़ी उसी पर चढ़ा दी। रास्ता उबड़ खाबड़ था और चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन फैली थी। अनुपम ने मेरी तरफ देखकर कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम पहुंच जाएंगे। मैं हकलाते हुए बोली, वो आदमी, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मेरी आवाज गले में ही अटक गई। काफी देर हो गई, लेकिन वह कच्चा रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम सबको एहसास हो गया कि हम रास्ता भटक चुके हैं। अनुपम बोला, वापस चलते हैं, शायद मुख्य सड़क मिल जाए। हमने गाड़ी मोड़ी, लेकिन हैरानी की बात, काफी देर चलने के बाद भी सड़क कहीं नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं। फोन में नेटवर्क भी नहीं था। शाम होने लगी थी और आसमान में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तभी गाड़ी एक पहाड़ के पास जाकर अचानक अपने आप रुक गई। जयदीप ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हुई। गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, फिर भी इंजन जैसे जाम हो गया था। तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हम घबराकर गाड़ी के अंदर बैठ गए और दरवाजे लॉक कर लिए। मेरी हालत देख बाकी सब और परेशान हो गए। मैं अब कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, बस सांसें तेज हो रही थीं। और तभी मैंने देखा, गाड़ी के ठीक सामने वही डरावना आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयावह, सफेद आंखें, होठों पर खून की धार। मैं कांपने लगी, चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज जैसे गले में ही जम गई। बाकी सबने मेरी नजरें फॉलो करते हुए सामने देखा, लेकिन उनके लिए वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और बंद गाड़ी का दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच लिया हो। मैं पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अदृश्य पकड़ और कसती जा रही थी। अनुपम और कणिका ने मुझे थामने की कोशिश की, मगर जैसे किसी ने कणिका को जोर से धक्का दे दिया। उसका सिर दरवाजे से टकराया और वह कराहते हुए पीछे गिर पड़ी। अनुपम ने तुरंत उसे संभाला, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह अदृश्य साया मुझे खींचते हुए बाहर ले जा रहा था। तभी मेरे पैरों ने जमीन छोड़ी और मैं हवा में उठने लगी। डर के मारे मेरी चीख गूंज उठी, आंसू बहने लगे। मुझे सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा महसूस हो रहा था। कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं तेजी से पहाड़ की तरफ खिंचती जा रही थी। पीछे से जयदीप, अनुपम और कणिका मेरा नाम चिल्लाते हुए दौड़े, मगर मेरे पास पहुंच ही नहीं पाए। मैं ऊपर और ऊपर जाती रही। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही अचानक मुझे जोर से नीचे फेंक दिया गया। धड़ाम की आवाज के साथ मैं जमीन पर गिरी। शरीर में चोट चुभ गई। अचानक चारों तरफ से एक भयानक हंसी गूंजने लगी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं। तभी एक भारी ठंडी आवाज आई, आ गई ना? आखिर तुम भूल गई थी इस जगह को? मैं कांपते हुए चिल्लाई, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? कौन हो तुम? आवाज फिर आई, और जो तुमने मेरे साथ किया। इतना सुनते ही चारों ओर तेज हवा चलने लगी। काली धूल मेरे चारों तरफ घूमने लगी, जैसे किसी तूफान के बीच फंस गई हूं। और फिर वही जला हुआ चेहरा, वही डरावना आदमी। उसकी आंखें सफेद, होठों से टपकता खून और वह रूह कंपा देने वाली हंसी। तभी पीछे से जयदीप, अनुपम और कणिका भी पहाड़ पर पहुंच गए। वे मेरी ओर दौड़े, लेकिन उस आदमी ने बस एक ठंडी नजर डाली और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं डर से पीछे हटने लगी। मैंने चीखते हुए कहा, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। पर तभी
जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे खड़ा कर दिया। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए, हर मांसपेशी जैसे जकड़ गई हो। मैं पीछे की ओर खिसकने लगी, जहां बस खाई थी। अनुपम, जयदीप और कणिका घबरा कर चिल्लाए, रुको माधवी, पीछे मत जाओ। लेकिन मैं चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। तभी तेज आंधी आ गई। मुझे महसूस हुआ किसी ने धक्का देने की कोशिश की। मैं मुड़ी और सामने अपनी मौत देख ली। जयदीप और कणिका मुझ तक पहुंचने की कोशिश में लड़खड़ाए और नीचे गिर पड़े। अनुपम जैसे तैसे दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। तभी वह धक्का लगा और मैं खाई की ओर झुक गई। मेरी चीख निकल गई, आंखें बंद हो गईं। अगले ही पल अनुपम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह पूरी ताकत से मुझे खींच रहा था और मैं डर के मारे रो रही थी। वह हाँफते हुए बोला, घबराओ मत, मैं आ गया हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अब भी तूफान की तरह तेज थीं और उस आदमी की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। नीचे देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि नीचे गहरी खाई थी। तभी अचानक वही भयानक डरावना आदमी हमारे सामने प्रकट हुआ। अब सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि सबको साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा देखकर ही हमारे होश उड़ गए। वह अनुपम को भी नीचे धक्का देना चाहता था, लेकिन अनुपम मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए था और छोड़ने को तैयार नहीं था। यह देखकर वह आदमी गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर काला पड़ गया, मानो उसकी लाश सड़ने लगी हो, जिससे भयानक बदबू फैल गई। उसका इतना विभत्स रूप देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने अपना हाथ अनुपम के गले की तरफ बढ़ाया, जैसे उसे उठाकर खाई में फेंकना चाहता हो। मैं घबरा गई और रोते हुए चिल्लाई, अनुपम जाओ यहां से, ये तुम्हें मार डालेगा। परंतु अनुपम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी जैसे ही उस आदमी का हाथ अनुपम के गले से लगा, वह जोर से चीख उठा, मानो उसके हाथ में आग लग गई हो। वह दर्द से तड़पने लगा। हम सब हैरान रह गए। तभी अनुपम ने अपने गले में झूलते एक छोटे से सोने के AUM के लॉकेट को देखा, जो उसकी माँ ने बचपन में पहनाया था। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए वह लॉकेट उसके लिए माँ के आशीर्वाद की निशानी था, जिसे उसने कभी नहीं उतारा था। शायद उसी AUM के लॉकेट की वजह से उस भूत के हाथ में जलन हुई थी। डरावना आदमी चीखता हुआ पीछे हट गया और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए पहाड़ से नीचे खाई में कूद गया। उसकी भयानक चीखें दूर तक गूंजती रहीं और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। हम अभी भी थर-थर कांप रहे थे। अनुपम ने पूरी ताकत से मुझे ऊपर खींचा। तभी कणिका और जयदीप भी वहां आ पहुंचे और दोनों ने मिलकर मुझे सुरक्षित ऊपर खींच लिया। मैं इतनी डर गई थी कि मेरे पैर कांप रहे थे। अनुपम ने मुझे कसकर गले लगा लिया और सब मुझे शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन डर इतना गहरा था कि मैं बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। शरीर तप रहा था। डॉक्टर मुझे देख रही थी और मेरे दोस्त परेशान होकर मेरे पास बैठे थे। मेरी हालत देखकर सबके चेहरे पर चिंता साफ थी। बुखार कम होते ही भी मैं अब भी अंदर से कांप रही थी। अनुपम ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच कहूं तो मैं अब भी सदमे में थी। तब मुझे पता चला कि बेहोशी की हालत में अनुपम मुझे अपनी गोद में उठाकर पहाड़ से नीचे लाया था। गाड़ी में लिटाकर जैसे ही स्टार्ट किया, इस बार गाड़ी चल पड़ी और जयदीप ने तेज रफ्तार में हमें वहां से निकाला। कच्चे रास्ते से निकलकर वे एक पक्की सड़क पर पहुंचे और पास के कस्बे के अस्पताल में मुझे भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि मेरी हालत देखकर अभी छुट्टी नहीं दी जा सकती, इसीलिए रात भर वहीं रुकना होगा। एक ही व्यक्ति को मेरे पास रुकने की इजाजत थी, तो कणिका वहीं ठहर गई। जयदीप और अनुपम बाहर चले गए। दवा के असर से मुझे थोड़ी देर में नींद आ गई। कणिका भी पास की बेंच पर लेट गई। लेकिन कुछ समय बाद अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सांस रुकने लगी है। मुझे अचानक सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। घबराकर मैंने आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वही डरावना आदमी हवा में मेरे ऊपर झूल रहा था। उसकी तेज और भारी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी जान को मेरे शरीर से खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा हो। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी।
गला कसता जा रहा था, सांस रुकने लगी थी और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मौत जैसे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैंने घबराते हुए बगल में सो रही कनिका की तरफ देखा, जो गहरी नींद में थी। वो भयानक आदमी अपनी लाल आंखों से मुझे घूरता ही जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगीं, शरीर ढीला पड़ने लगा। उसी वक्त छटपटाते हुए मेरे हाथ पैर टेबल से टकरा गए और टेबल जोर से गिर पड़ा। उसकी आवाज सुनकर कनिका की नींद टूटी। उसने मुझे देखा तो मेरी हालत देखकर घबराहट में मुझे थाम लिया। माधवी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरी सांसें पूरी तरह उखड़ी हुई थीं। कनिका ने तुरंत नर्स को बुलाया। कुछ ही पलों में डॉक्टर आ गई और मुझे ऑक्सीजन लगाई। कुछ मिनट बाद मेरी सांसें सामान्य हुईं और मैं गहरी नींद में चली गई। रात का बाकी हिस्सा बिना किसी डरावने सपने के कट गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सभी दोस्त मेरे पास बैठे थे। अनुपम ने प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखकर पूछा, अब कैसी तबीयत है? मैंने धीमे से कहा, ठीक हूं। बुखार भी उतर चुका था। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए कणिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तबीयत तो तुम्हारी खराब थी, पर जान अनुपम की निकल रही थी। कुछ तो है। सब हंसने लगे, मगर मैं चुप रही। वे जानते थे कि मैं अंदर से डरी हुई हूं, इसलिए बातें करके मेरा मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे। हम सब ने तय किया कि अब जितनी जल्दी हो सके महाराष्ट्र लौटना है। तभी डॉक्टर आई और बोली कि अगर दिन भर तबीयत ठीक रही तो शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। अनुपम ने जल्दी जाने की बात की, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। मजबूरन हम इंतजार करने लगे। दिन में मेरे दोस्तों ने मुझे अस्पताल के बाहर बने छोटे गार्डन में बिठा दिया ताकि मेरा मन बदल जाए। लेकिन भीतर ही भीतर मैं डरी हुई थी, कहीं वो डरावना चेहरा फिर से ना आ जाए। धीरे धीरे दिन निकल गया और मुझे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। तब मैंने हिम्मत करके अपने दोस्तों को रात का पूरा किस्सा सुनाया। कैसे वो भूतिया आदमी मेरी जान खींचने की कोशिश कर रहा था। मेरी बातें सुनकर सबके चेहरे उतर गए। अनुपम ने तुरंत कहा, जैसे ही छुट्टी मिलेगी हम बीकानेर लौटेंगे और फिर पहली फ्लाइट से महाराष्ट्र। जयदीप और कणिका ने भी हामी भर दी। शाम होते होते डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी और हम बीकानेर के लिए निकल पड़े। हमें लगा था अब सब ठीक हो जाएगा, पर हमें अंदाजा नहीं था कि असली डर तो अभी बाकी है। रात का सफर शुरू होते ही हम सबके दिल में एक अजीब सा डर समा गया था, क्योंकि अब तक जितनी भी अजीब और डरावनी घटनाएं हुई थीं, वो ज्यादातर रात में ही हुई थीं। हम सबके मन में यही आशंका थी कि कहीं फिर से वही बुरी शक्ति, वो साया, हमारे पीछे ना पड़ जाए। अनुपम गाड़ी चला रहा था और हम सब भगवान का नाम लेते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ता सुनसान हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था, जिससे घबराहट और बढ़ गई। अनुपम ने तुरंत गाड़ी में हनुमान चालीसा चला दी ताकि हम सब सुरक्षित रहें। और सच में पूरे सफर में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। हम आखिरकार अपने लॉज पहुंच गए। रात के करीब 10 बजे थे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी। अगली फ्लाइट अगले दिन शाम की थी। ये जानकर हम सब परेशान हो गए, लेकिन मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा। मन में हल्की घबराहट तो थी, लेकिन यह भी उम्मीद थी कि शायद अब कुछ बुरा नहीं होगा। मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, इसलिए अनुपम ने मुझे खाना खिलाया, दवाई दी और फिर मैं अपने कमरे में कनिका के साथ चली गई, जबकि अनुपम और जयदीप दूसरे कमरे में ठहरे। दवाई का असर होते ही मैं गहरी नींद में चली गई और शायद मुझे सोते देख कनिका भी सो गई। तभी मुझे एक डरावना सपना आने लगा। मैं दुल्हन के कपड़ों में थी, घबराई हुई भाग रही थी और एक आदमी मेरे पीछे पीछे था। हाथ पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह भागकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। वहां से कूदकर बचने का इरादा किया, लेकिन उसने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगा। मैं पूरी ताकत से हाथ झटक कर उसकी पकड़ से छूट गई और भागने लगी। गुस्से में वो मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वह संतुलन खोकर खाई में गिर गया। उसकी गिरने की आवाज चारों तरफ गूंज गई और मैं डर के मारे नींद से जाग गई। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पानी पिया और कुछ देर बैठी रही। तभी ऊपर छत की तरफ से अजीब सी आवाज आने लगी। मैंने नजर उठाई
तो देखा कि झूमर में वही भयानक चेहरा झलक रहा था। डर के मारे मेरा बदन सुन्न हो गया। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और देखते ही देखते नीचे कूदकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं और वह मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। मैं कुछ कर पाती उससे पहले ही डर के मारे बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया, जहां चारों तरफ सन्नाटा और दूर दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। घबराकर मैंने चारों तरफ देखा। मैं उसी पहाड़ पर थी जिसे मैंने सपने में देखा था और जहां पहले बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि रात के वक्त मैं यहाँ कैसे आ गई। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। मैं भागने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक चारों तरफ से ठंडी तेज हवा ने मुझे घेर लिया, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे भागने ही नहीं देना चाहती थी। रात के सन्नाटे में मुझे समझ आ गया कि यह सब उसी बुरी आत्मा का काम है, वही डरावने आदमी की आत्मा जो अब मुझे छोड़ने वाली नहीं। अकेली, असहाय और मौत को सामने महसूस करते हुए मैं रोने लगी और कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हो? मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक भयानक गूंजती हुई हंसी हवा में भर गई। मैंने ऊपर देखा, वही डरावना आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल और चेहरा डर से जकड़ देने वाला। मैं स्तब्ध रह गई, बोलने की हिम्मत तक नहीं रही। वह ठंडी निगाहों से मुझे घूरते हुए बोला, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब तुम आ गई हो। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हें पालूंगा, और देख लो, आज तुम मेरी आंखों के सामने हो। अब मेरी मर्जी के बिना कभी यहां से नहीं जा पाओगी, कभी नहीं। डर और घबराहट से कांपते हुए मैंने हाथ जोड़कर कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन मेरी दया भरी गुहार पर वह फिर जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे पहाड़ में गूंज उठी। मैं जान गई थी कि यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं जिस तरफ भी भागती, वह उसी पल मेरे सामने आ खड़ा होता। उसकी आंखों में खतरनाक चमक और होठों पर वह दानवी हंसी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अचानक वह मेरी तरफ बढ़ा तो मैं डर से चीख उठी। मुझे लगा वह मुझे खाई में धकेल देगा। मैं दूसरी तरफ भागी और तभी थोड़ी दूर एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई पहाड़ की तरफ आ रहा हो। पर यह असल था या मेरी आंखों का धोखा, मैं तय नहीं कर पाई। तभी वह आदमी मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और घबराहट में मेरा पैर फिसल गया। मैं पीछे की तरफ गिरी, सिर पर जोर की चोट लगी और खून बहने लगा। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में लेटी थी। सिर में दर्द था, लेकिन पट्टी बंधी हुई थी। मैं घबरा कर चारों तरफ देखने लगी, यह जगह, मैं यहाँ कैसे? तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आया और नरम आवाज में बोला, कैसी हो बेटा? मैं डर से चुप रही। उसने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, यहाँ तुम सुरक्षित हो। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। अपने खेतों में जंगली बेर की रखवाली करता हूँ, दिन रात यही रहता हूँ। घर से कोई खाना दे जाता है? मैंने तुरंत पूछा, लेकिन मैं यहाँ कैसे? वह गंभीर होकर बोला, कल रात मैंने तुम्हें पहाड़ की तरफ जाते देखा। इतनी तेजी से चल रही थी कि मैं हैरान रह गया। अंधेरी रात में अकेली लड़की पहाड़ की तरफ? मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुझे उस पहाड़ से जुड़ी डरावनी बातें याद आ गईं। लोग कहते थे कि जो भी रात के समय उस पहाड़ पर गया, वह जिंदा वापस नहीं लौटा, और अगर कोई लौट भी आया तो अगले ही दिन जैसे किसी अजीब ताकत के वश में होकर फिर से वहां चला जाता और पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता। ये याद आते ही बूढ़े बाबा को मेरी जान की चिंता सताने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि मैं भी किसी बुरी हवा के चक्कर में आ गई हूँ। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं न तो उनकी आवाज सुन रही थी, न ही रुक रही थी। मेरी हालत देखकर साफ लग रहा था कि मुझ पर कोई होश नहीं है। वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन मुझे मौत के मुंह में जाते हुए वह देख नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी झोपड़ी से जलती हुई लालटेन उठाई और मेरे पीछे पीछे उस पहाड़ की तरफ दौड़ पड़े। उनके पूर्वजों से उन्होंने सुना था कि आग से भूत प्रेत दूर भागते हैं,
और उन्हें पता था कि जब तक यह लालटेन उनके साथ है तब तक मुझे और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि मैं किसी को देखकर चीखते हुए भाग रही हूँ, लेकिन वहां उनके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वे समझ गए कि मुझ पर किसी बुरी शक्ति का साया है। वे लालटेन लेकर मेरी तरफ बढ़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मैं पीछे की ओर गिर पड़ी और सिर पत्थर से टकरा गया। मैं बेहोश हो गई थी। बाबा तुरंत मेरे पास पहुंचे और मुझे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आए। होश आने पर जब उन्होंने मुझे यह सब बताया तो मैं रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरी जान बचाई है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त और पुलिस मुझे ढूंढ रहे होंगे और उनका फोन मांगा। उन्होंने अपना पुराना कीपैड मोबाइल दिया, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। मैं घबराकर झोपड़ी से बाहर निकल पड़ी। चारों तरफ खेत थे, कुछ में जंगली बेर के पेड़। दूर एक कच्चा रास्ता दिखा तो मैं उसी पर दौड़ पड़ी। आगे जाकर मुझे एक चाय की टपरी नजर आई। मैं वहां पहुंची, लेकिन कुछ कहने से पहले ही बाबा भी मेरे पीछे पीछे आ गए। चाय वाले ने बाबा को देखकर प्रणाम किया तो बाबा ने उससे कहा, यह बेचारी अकेली खो गई है, अपने दोस्तों से बात करना चाहती है। तुम्हारे पास फोन है? चाय वाले ने हाँ कहा तो मैंने तुरंत उसका फोन लेकर कनिका को कॉल किया। मेरी आवाज सुनते ही वह घबरा गई और मैंने उसे अपना लोकेशन बता दिया। लगभग आधे घंटे बाद मेरे दोस्त वहां पहुंच गए। मुझे देखकर वे रो पड़े, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। कणिका ने मुझे गले लगा लिया और मैं वहीं चाय की दुकान पर बैठ गई। इस दौरान चाय वाले और बाबा दोनों मुझे दिलासा देते रहे, बेटा सब ठीक हो जाएगा। मैं घबराहट के कारण कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन फ्रेंड्स के आने पर थोड़ी तसल्ली मिली। कणिका ने बताया कि रात को उसकी नींद खुली तो मुझे बिस्तर पर ना देखकर वह परेशान हो गई। उसने बाथरूम में जाकर देखा, पर मैं वहां भी नहीं थी, तो उसने जयदीप और अनुपम को जगाया। जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो पता चला कि मैं होटल से निकलकर कहीं चली गई हूं। उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला और सबके मन में डर बैठ गया कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मैं रोते हुए बोली, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं यहाँ कैसे आ गई, इतनी दूर का सफर कैसे तय किया, मुझे कुछ भी याद नहीं। ये तो इन बूढ़े बाबा ने मुझे बचाया है। फिर मैंने सबको उस बूढ़े बाबा की बातें सुनाई। हमारी बातें सुनकर अनुपम ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपकी वजह से इसकी जान बची। बूढ़ा आदमी और चाय वाला हमारी बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी बूढ़ा बाबा बोला, मुझे लगता है कि उस पहाड़ पर न जाने कितने लोगों की जान गई है और किसी बुरी शक्ति का इसके ऊपर साया है। वो शक्ति इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक इसकी जान लेकर नहीं जाएगी तब तक इसे चैन से नहीं जीने देगी। ये सुनकर हम सब घबरा गए और पूछा, अब हम क्या करें? बूढ़े बाबा ने कहा, गांव के बाहर एक तांत्रिक है जो इन सब के बारे में बता सकता है और इसकी जान भी बचा सकता है। उनकी बातों पर हमें यकीन हो गया, क्योंकि यहाँ आने से पहले भले ही हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हाल की घटनाओं ने हमें मजबूर कर दिया था कि हम इन बातों को सच माने। अनुपम बोला, ठीक है बाबा, आप जल्दी से हमें वहां ले चलिए, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि वह आत्मा इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम दोनों आदमियों के साथ चल दिए। करीब 10 मिनट खेतों से होकर पैदल चलने के बाद गांव के बाहर एक तालाब के किनारे बने एक कच्चे पक्के से घर के पास हम रुक गए। बूढ़ा आदमी हमें लेकर अंदर गया, जहां तांत्रिक उस समय खाना बना रहा था। हमें देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आओ बेटा। देखने में वह बिल्कुल साधारण लग रहा था, साधारण कपड़े पहने हुए, तांत्रिकों वाली वेशभूषा बिल्कुल नहीं। शायद हमारे मन का सवाल वह समझ गया था, इसीलिए खुद ही बोला, बेटा मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं। खाना बनाने के बाद वह हमारे पास आया और हमें बैठने के लिए कहा। हम जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गए और वह हमारे सामने बैठ गया। हम कुछ कहते उससे पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, एक उंगली थामी और आंखें बंद कर लीं। हम हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली
और मेरी तरफ देखते हुए बोला, वो आत्मा तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएगी, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हैरान, डरे और बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि इसका मतलब क्या है। हैरानी से बोला, क्या कह रहे हो बाबा? इतनी तो माधवी की उम्र भी नहीं है, फिर वो आत्मा इसका इंतजार कैसे कर सकती है? और हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। तांत्रिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे पता है बेटा, तुम पहली बार आए हो, पर ये इस जन्म की बात नहीं, ये पिछले जन्म की बात है। इसका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की बात सुनकर हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कणिका ने उलझन में पूछा, हम कुछ समझे नहीं बाबा। तांत्रिक बोला, कुछ देर में सब समझ आ जाएगा। अनुपम ने अधीर होकर कहा, बाबा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हमें जल्दी से बताइए। ये पुनर्जन्म और इसके पीछे की कहानी बताइए। तांत्रिक ने हामी भरते हुए मुझे एक काले घेरे में बैठाया। उसके चारों ओर लौंग और बताशे रखे, खुशबूदार तेल छिड़का और मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने वैसा ही किया। वह धीमे धीमे मंत्र जपने लगा। फिर उसने अपना दायां हाथ मेरे सिर पर रखा और जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़े, मेरे भीतर अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक मुझे ऐसे दृश्य दिखने लगे मानो मैं कोई सपना देख रही हूं, पर वो सपना नहीं था, मेरे पिछले जन्म की यादें थीं। कुछ देर बाद तांत्रिक ने हाथ हटाया और मंत्र बंद कर दिए। मैंने आंखें खोली तो सब मुझे घबराहट से देख रहे थे। तांत्रिक ने कहा, इसे सब कुछ दिखाई दे गया है। अब मैं बताता हूं कि वह आत्मा इसके पीछे क्यों पड़ी है। उसकी बात और मेरे देखे दृश्य दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। यही वजह थी कि हम सब हैरान और परेशान थे। अब साफ था कि वह आत्मा आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मामला मेरे पिछले जन्म का था। पिछले जन्म में मेरा नाम लक्ष्मी था। मैं राजस्थान के बीकानेर के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। पास ही एक पहाड़ था और उसी के करीब एक गांव में मेरी बड़ी बहन का ससुराल था। हमारे घर में 4 भाई थे। मैं सबसे छोटी और मेरी बड़ी बहन मुझसे करीब 12 साल बड़ी थी। मेरी शादी की उम्र आने पर समस्या शुरू हुई। मेरी बहन के कोई संतान नहीं थी। इलाज करवाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ तो ससुराल वाले उसे ताने देने लगे। मेरे जीजा, जो मुझसे 12 साल बड़े थे, की नजरें कभी ठीक नहीं लगी। मेरी उम्र शादी लायक हुई तो उन्होंने और उनके घर वालों ने मेरा रिश्ता मांग लिया। पहले मेरे घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन बहन के भविष्य और घर की आर्थिक स्थिति देखकर वे सोच में पड़ गए। ससुराल वालों ने साफ कह दिया कि अगर मैंने शादी से मना किया तो वे जीजा की दूसरी शादी कर देंगे, जिससे मेरी बहन की जिंदगी और भी खराब हो जाएगी। गांव के लोग भी कहने लगे, आदमी की उम्र थोड़ी देखी जाती है, शादी कर दो। मैं अंदर ही अंदर गुस्से और घृणा से भर गई थी। जीजा मेरी उम्र की लड़की से शादी करने का ख्वाब देख रहे थे और घर वाले खर्च बचाने और बहन का घर बचाने के लिए मेरा जीवन दांव पर लगा रहे थे। अंततः उन्होंने जबरदस्ती रिश्ता तय कर दिया और मंदिर में शादी करने का दिन भी सोच लिया। शादी की रात माँ ने मुझे जबरन शादी का जोड़ा पहनाया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि ये शादी नहीं करूंगी। निकाह से पहले ही मैं घर से भाग गई। खबर मिलते ही जीजा ने अपने आदमियों को चारों दिशाओं में फैला दिया मेरा पीछा करने के लिए। तभी जीजा जी की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे भागते देख वह पीछे पीछे दौड़ते आए। उस वक्त मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उनसे शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसकी सौतन बनकर उस घर में नहीं जा सकती थी। मेरी बहन खुद भी मेरी और जीजा जी की शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी और मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ऊपर से मुझे जीजा जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अपने आप को उनसे बचाने के लिए मैं भागते भागते पहाड़ तक पहुंच गई। वहां मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा तो मैंने सोच लिया कि इसी पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मगर इससे पहले कि मैं कुछ करती, जीजा जी ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी और बुरा भला कहने लगे। मैं हाथ छुड़ाकर भागने ही वाली थी कि वह मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनका पैर एक पत्थर से टकरा गया और संतुलन बिगड़ने से वह चिल्लाते हुए खाई में गिर पड़े। यह देखकर मैं घबरा गई।
तभी उनके दोस्त और मेरे घर वाले भी वहां पहुंच गए। सबने मुझे ही दोषी ठहराया और बुरा भला कहने लगे। मेरे अपने घर वालों ने पल भर में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैं पहाड़ से नीचे उतरकर अनजाने रास्तों पर चलती रही। दिमाग में घर वालों की बातें गूंज रही थीं। तभी सामने से आ रहे एक ट्रक का मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं उसके नीचे आ गई। मौके पर ही मेरी मौत हो गई। मेरी लाश घर वालों को सड़क पर मिल गई और उन्होंने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह मुझे मुक्ति मिल गई और फिर मेरा पुनर्जन्म हुआ। लेकिन जीजा जी की लाश उस खाई में कभी नहीं मिली और उनकी आत्मा आज भी भटक रही थी। मरने के बाद भी उन्होंने मुझे पाने की लालसा नहीं छोड़ी थी। जब मैं इस जन्म में बीकानेर से इस गांव आई तो उनकी आत्मा को एहसास हो गया। वह मुझे पाने और मेरी मौत का बदला लेने के लिए उकस गए। वह चाहते थे कि मेरी आत्मा को भी अपनी तरह बुरी आत्मा बनाकर हमेशा अपने साथ रखें। जब तांत्रिक बाबा के कारण हमें यह सच्चाई पता चली तो मैं हैरान रह गई। तभी अनुपम ने मेरी तरफ देखा, फिर बाबा की तरफ मुड़कर कहा, बाबा कैसे भी करके माधवी को बचा लीजिए, बस बचा लीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्रेम साफ दिख रहा था। हमारी बातें सुनकर तांत्रिक बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बोले और फिर कहा, उस आत्मा से मुकाबला करना आसान नहीं है। वह रात में ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसकी मौत भी रात में हुई थी। दिन में वह सिर्फ डरा सकती है। फिर उन्होंने कुछ लौंग के दाने हमारे हाथ में देते हुए कहा, इन्हें लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ और पहली फ्लाइट पकड़कर अपने घर लौट जाओ। कभी दोबारा इस जगह मत आना और जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेना। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी वह आत्मा भटकती रहेगी और तुम्हें पाने की कोशिश करेगी। मैं सिर्फ आज रात 12 बजे तक उसे रोक सकता हूँ, उसके बाद वह आजाद हो जाएगी। बाबा की बात सुनकर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और देर किए बिना वहां से निकलने का फैसला कर लिया। लौंग अपने पास रखकर हम गाड़ी में बैठे और गांव छोड़ने लगे। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी से अजीब सी आवाज आने लगी। हम घबरा गए। तभी अनुपम ने गाड़ी में हनुमान चालीसा चला दी, जिससे माहौल शांत हो गया। हमें पता था कि भगवान की शक्ति ही उस बुरी आत्मा को रोक सकती है। गाड़ी से ही अनुपम ने हमारे टिकट बुक किए और लॉज लौटकर हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया। फिर सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और शाम की फ्लाइट पकड़कर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। उस वक्त हम सबके दिल में डर और बेचैनी थी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम इस खतरे से बच निकलेंगे। घर लौटने के बाद हमने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मेरे घर वाले घबरा गए। तभी मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि बचपन में मुझे अपने पुनर्जन्म की बातें याद थीं। मैं अक्सर रोते चिल्लाते हुए कहती कि वो मेरे असली मम्मी पापा नहीं हैं, अपना नाम लक्ष्मी बताती थी। तब मेरी नानी और मम्मी ने एक बूढ़ी औरत के कहने पर मुझे कुछ दिनों तक सबका झूठा खाना खिलाया। धीरे धीरे मैंने पुनर्जन्म की बातें भूलनी शुरू कर दी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उस पुनर्जन्म का असर आज तक पड़ेगा। मम्मी ये बताते बताते भावुक हो गईं और पूरे घर में डर का माहौल था। सब सोच रहे थे कि अगर मेरी जान चली जाती तो क्या होता। हर कोई भगवान से मेरी रक्षा की प्रार्थना कर रहा था और मन ही मन बूढ़े बाबा का धन्यवाद कर रहा था, जिनकी वजह से मैं बच पाई। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। वे मेरे लिए रिश्ता तलाशने लगे, लेकिन अनुपम ने सबको कह दिया कि वह अपना प्यार मुझ पर जबरदस्ती नहीं थोपेगा। ये सुनकर किसी ने मुझसे शादी की बात नहीं की, मगर सच तो यह था कि अब मैं भी अनुपम को चाहने लगी थी। मैंने घर वालों को उसके बारे में बताया। चूंकि हमारे परिवार बचपन से एक दूसरे को जानते थे, उन्हें यह रिश्ता पसंद आ गया। जब रिश्ता अनुपम के घर भेजा गया तो वह हैरान रह गया। फिर मैंने ही सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। उसने मुझे गले लगा लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। हमने सिर्फ 10 दिनों में शादी कर ली। घर वालों ने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया। शादी के बाद हम हनीमून पर न जाकर तीर्थ धामों में भगवान के दर्शन करने गए। भगवान की कृपा से धीरे धीरे मेरे बुरे सपने भी खत्म हो गए। अब हमारी जिंदगी शांत और खुशहाल है,
मगर आज भी उस घटना को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। मौत के मुंह से लौटना आसान नहीं होता। एक बार हम जयपुर तो गए, लेकिन बीकानेर कभी वापस नहीं गए। मैंने यह सच्ची कहानी इसलिए बताई है क्योंकि कभी-कभी हमारे पुनर्जन्म से जुड़ी घटनाएं हमें याद नहीं होती और जब सामने आती हैं तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ के लिए ये घटनाएं अच्छी होती हैं तो कुछ के लिए जानलेवा। बहुत से लोग पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ को ही याद रहता है। मेरे लिए इस घटना की एक अच्छी बात यह रही कि मुझे अनुपम जैसा जीवन साथी मिला और अपने प्यार का एहसास हुआ। साथ ही अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी जान पाई। चाहे वह तकलीफ देह थी, लेकिन सच तो सामने आया। कई बार मन करता है कि पिछले जन्म के परिवार से मिलूं, मगर अनुपम नहीं चाहता कि मैं अपनी जान खतरे में डालूं। शायद वह सही है। एक बात मैंने जरूर सीखी, अगर इंसान की नीयत गलत हो तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। जैसे मेरे जीजा जी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था और उनकी नीयत भी गलत थी, इसीलिए भगवान ने उनकी आत्मा को शांति नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, पुनर्जन्म की सच्चाई और उससे जुड़ा मेरा संघर्ष।